सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम एक और ख़त लिखा है, जिसमें सदर पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा किया गया है। सरीना ईसा ने सदर पाकिस्तान को लिखे गए इस ख़त का उन्वान सदर पाकिस्तान को मेरा अवामी जवाब, जिन्होंने मेरी पीठ पीछे मेरे ख़िलाफ़ बात करना जारी रखा है। सरीना ईसा ने सदर पाकिस्तान को मुखातब करते हुए कहा है कि जब आपका रेफरेंस मेरे खावंद के ख़िलाफ़ और मेरे खावंद की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी, तो आपने कम अज़ कम 3 मरतबा इंटरव्यूज़ दिए। ये इंटरव्यूज़ सदर हाउस में दिए गए। आपने ये इंटरव्यू देकर ऐवान सदर और अपने दफ्तर के हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी की है। सरीना ईसा ने सदर से कहा है कि आपने केस पर असर अंदाज होने की कोशिश की। आपने हम पर हुकूमती असर व रसूख और बदनाम ज़माना मीडिया पर्सन और प्रॉक्सीज़ से हमला किया। मेरे खामन ने मुझे कहा कि मैं जवाब ना दूं क्योंकि मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, लेकिन आप में से किसी ने भी कानूनी प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रखा। ख़त में सरीना ईसा ने कहा है कि 2 दर्दनाक सालों तक मैं और मेरे वालिद ने खामोशी से वक्त गुजारा, तो आप तमाम लोगों ने मेरे वालिद को शिकस्ता दिल के साथ कब्र की तरफ धकेला। सरीना ईसा मज़ीद कहती हैं कि जनाब सदर 19 जून 2020 को आपका रेफरेंस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, लेकिन उस वक्त से अब तक किसी ओहदेदार ने झूठ बोलने पर माफ़ी नहीं मांगी। ये वो झूठ थे जो फैलाए गए और इसकी वजह से हम मुतासर हुए। सरीना ईसा ने कहा है कि एक और प्रॉक्सी ये थी कि मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन, जिसने आप कहना शुरू कर दिया था कि मेरे खामद को कत्ल किया जाना चाहिए, और आपने और आपकी गवर्नमेंट ने उसे यानी मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन को दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त दी। ख़त में सरीना ईसा ने कहा है कि मेरी तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें आप भी फरीक थे, और उसके फ़ौरन बाद बदनीयती पर मबनी मीडिया और सोशल मीडिया मुहिम एक बार फिर शुरू की गई। मेरे शौहर केस की समाअत बराह रास्त टेलीकास्ट होते देखना चाहते थे ताकि अवाम खुद फ़ैसला करें, लेकिन सरकारी वकला जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे थे और गवर्नमेंट ने इस कानूनी दरख्वास्त की मुखालफत की। ताहम सच को छुपाने के हवाले से आपकी गवर्नमेंट की ख्वाहिश के बावजूद ये चीज़ सामने आई कि हम मुकम्मल तौर पर इससे बच गए। सरीना ईसा ने कहा है कि कुछ लोगों ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए जजेज़ और हम पर कड़ी तनकीद की। पेशा वराना तौर पर वीडियोज़ बनाई गई, जिनके प्रोड्यूसर उनका क्रेडिट लेने से भी शर्मसार थे। सरीना ईसा का ख़त में कहना है कि क्राउड स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ भी फैलाई गई और वीडियोज़ उन नौजवान लड़कियों की तरफ से फैलाई गई जो कभी भी मैंने कमरा अदालत में नहीं देखी थी, लेकिन वो जजों को सबक दे रही थी। सरीना ईसा के मुताबिक ट्विटर अकाउंट्स जो कि ज़्यादातर झूठे हैं, उनके ज़रिए झूठ फैलाया गया क्योंकि अक्सरियत में वो लफ्ज़ और गलतियाँ मुश्तरक थीं जो एक पैगाम के अंदर होती थीं। सरीना ईसा ने कहा है कि हुकूमत के साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मंसूर ख़ान ने MQM के वज़ीर फ़रोग़ नसीम की मौजूदगी में अदालत के अंदर झूठ बोला, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया तो वो अपने बयान से मुकर गए। अपने ख़त में सरीना ईसा ने कहा है कि जनाब सदर, जैसा कि आप और मिस्टर इमरान खान भी मेरी नज़रसानी दरख्वास्त में फ़रीक थे, आप लोग अदालत में मुझे जवाब देने के लिए नहीं आए और ना ही वज़ीर आज़म की आवाज़ कहीं नज़र आई। उसने एक जेंटलमैन को इंटरव्यू के लिए बुलाया जिसने एक मुतफ़रक दरख्वास्त भी दायर की थी, लेकिन इसके पाँव ठंडे हो गए और वो अदालत में नहीं आया। सरीना ईसा ने कहा है कि एक वकील ने रातों रात पेशा वराना वीडियोज़ बनाने की महारत हासिल की थी। इमरान खान और उसके खुद साख्ता इंटरव्यू करने वाले बड़ी बातें करते रहे और झूठ बोलते रहे। उसके बावजूद केस ख़त्म हो चुका, हमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। सरीना ईसा ने सदर ममलकत से कहा है कि जो लोग इंटरव्यू करने गए थे उन्होंने अपने पेशे पर दाग लगाया और सुप्रीम कोर्ट पर भी दाग लगाया, और आप भी इमरान खान की मिसाल को फॉलो कर रहे हैं। सरीना ईसा ने इस ख़त में कहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हाल ही में आपने 19 मई 2021 को इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू दिया जिसमें आप अभी तक आपने रेफरेंस का जवाब पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सरीना ईसा ने सवाल उठाया है कि क्या सदर ममलकत का हल्फ आपको इस बात की इजाज़त देता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ ये बात शेयर करते हुए माइंड नहीं करेंगे कि मुझे अपने तलबा को क्या बताना चाहिए। सरीना ईसा ने सदर ममलकत से कहा है कि जब आप गलत साबित हो गए हैं तो क्या इस पर
آپ کو ان لوگوں سے معذرت نہیں کرنی چاہیے جن کے ساتھ آپ نے غلط کیا۔ ایک صفحے پر مشتمل یہ خط 24 مئی کو لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ایک ماہ قبل 23 اپریل کو بھی سرینا عیسیٰ نے صدر مملکت کو ایک خط لکھا تھا، جس میں کوئٹہ میں ہونے والے واقعے کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے صدر مملکت سے کہا تھا کہ آپ کی ریاست میں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئیں گی اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔